वर्तमान हो, ये दोनों समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल एक डूबती हुई नैया है और उसके ऊपर सवारी करके किसी नदी को पार करना आसान नहीं है, बल्कि अगर इस नैया पर सवार होकर हम सब सवारी करेंगे तो एक दिन जो है मझधार में जाके जरूर। संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर बन के उभरे। पिछले दिनों में सुनीता केजरीवाल का देखा गया था कि बोलबाला सुनीता केजरीवाल का था, तो उस दौरान जो है आम आदमी पार्टी के 55 विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं। 55 विधायक, अब 67 में से 55, अब समझ लीजिए उसमें से भी कितने कम हैं। तो जब आज संजय सिंह जेल से बाहर हैं और इस तरह का वीडियो सामने से भी उनको झटका लगा, झटके पे झटका लगा, 420 वोल्ट का झटका लगा है, तो अब ये देखने को मिल रहा है कि अभी पिछले दिनों में तो 55 विधायक पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के घर। हालांकि वो तो शक्ति प्रदर्शन था, सुनीता केजरीवाल अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रही थी कि अभी उनके पास जो है कितने विधायकों का संख्या बल है। लेकिन आने वाले दिनों में संजय सिंह की तरफ काफ़ी विधायकों की संख्या होगी और यहाँ भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और जैसा कि आपने देखा कल हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी अरविंद केजरीवाल के केस पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस पर जैसे हाई कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा झटका मिला था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और उसमें तत्काल सुनवाई के लिए सीजेआई के सामने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा जाता है। लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर तगड़ा झटका लगता है, वहां से भी जोरदार झटका लगता है अरविंद केजरीवाल को और वहां से भी मुंह की खानी पड़ती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम पहुंची थी, वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो भी पहुंचे थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आप हमें ईमेल कर दीजिए, उस पर देखेंगे। हालांकि जैसा कि उसके बाद खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते, हो सकता है कि अगले सप्ताह में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के जो फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। तो इस सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले सप्ताह का इंतज़ार करिए, अभी हमारे पास आपके केस को देखने के लिए कोई समय नहीं है। तो इस तरह से ज़ोरदार झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को, और कल भी हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट से भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई थी अरविंद केजरीवाल की, उसके खिलाफ ईडी के द्वारा जो गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका डाली गई थी कि ईडी ने जो गिरफ्तारी करी है अरविंद केजरीवाल की वो गलत है, और ईडी के द्वारा जो कस्टडी लिया गया था अरविंद केजरीवाल का वो भी गलत है, उसके खिलाफ याचिका दायर किया था अरविंद केजरीवाल ने, जिस पर स्वर्णकांता शर्मा के द्वारा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के द्वारा जोरदार झटका दिया गया और ये कह दिया गया कि ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी है और ईडी कस्टडी में जो आप गए थे, ईडी ने जितने भी काम किए हैं वो सबके सब वैधानिक हैं और कानून के नियमों के अंतर्गत ईडी ने अपना कार्य किया है। ईडी ये नहीं देखता, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि चुनाव को देखते हुए, जैसा कि लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो इसको देखते हुए जैसे समय नज़दीक आता है लोकसभा चुनाव का, तो इसको देखते हुए बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए इन लोगों ने ये कहा था कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश रची गई है बीजेपी के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि यह अदालत है और अदालत ये चीज़ें नहीं देखती है, और ये केस जो है वो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का नहीं है। मीन्स यह केस जो है वो केंद्र और अरविंद केजरीवाल का नहीं है, बल्कि यह केस ईडी और अरविंद केजरीवाल का है। तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी वाले रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा और भाजपा के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी उनको ज़ोरदार झटका मिला है हाई कोर्ट से भी कि यह जो कार्यवाही ईडी ने किया है वह वैधानिक है, पूर्ण रूप से वैधानिक है। ईडी चुनाव के दरमियान, ऐसा नहीं है कि चुनाव के दरमियान को सिर्फ देखते हुए चुनाव
को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। उसके पहले भी 9 समन गए थे अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन किसी भी समन का अरविंद केजरीवाल ने कभी भी जवाब नहीं दिया। ईडी ने जो भी कार्य किया है वो संवैधानिक कार्य किया है और कानून के अंतर्गत रह के किया है, यह कहना था हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट से भी जिस तरह से का 420 का बोल्ट का झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। और आपको बताते चलें, इतना ही नहीं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, इसी मामले में एक्साइज पॉलिसी के केस के मामले में ही पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। हालांकि उनको अब बेल मिल चुकी है। बेल मिलने के बाद उन्हें बहुत दम भरा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीजेपी ऐसा कर रही है, नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का प्रयास सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और भाजपा के निर्देशानुसार ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। बहुत दम भरते थे, लेकिन आज जैसा कि देखने को मिला है, वही संजय सिंह पंजाब सरकार के पास जाते हैं, भगवंत मान के पास, और उनको ऐसे बाहों में पकड़ते हैं और उनको उठाते हैं। तो इस तरह की अटखेलियां जो है, नया अटखेल जो है, अटखेलियां देखने को मिल रही हैं संजय सिंह की और भगवंत मान की, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ से एक और आंकड़ा लगाया जाने लगा है, यहाँ से एक और झटका मिलने वाला है अरविंद केजरीवाल को। सियासी गलियारों में ये बहुत तेज़ी से हलचल मच गई है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल स्वयं को 2 राज्यों के मुख्यमंत्री समझते थे और आने वाले समय में वो ये सोचते थे कि आने वाले समय में वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो यहाँ पर उनको जोरदार का झटका लगा है। ऐसा नहीं है कि संजय सिंह बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल को लेके कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं, वहाँ की हवा रोटी तो तोड़ रहे हैं। हालांकि रोटी तो उनके घर से जाती है, वहाँ का हवा पानी ले रहे हैं, लेकिन संजय सिंह किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से दुखी नहीं है। अगर दुखी होते मान का ये जो पिक्चर आया है सामने, ये जो वीडियो सामने आया है, गले से गले मिलते हुए और भगवंत मान को जिस तरह से उन्होंने खुश होकर अपने बाहों में पकड़ के उठाया है, तो उसको ये देखने से लगता है कि संजय सिंह और भगवंत मान, अब दोनों को ये लगने लगा है कि ये अरविंद केजरीवाल से पीछा छूटा भैया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सबके ऊपर तानाशाही की तरह अपना शासन करते थे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, और चाहे भगवंत मान स्वयं क्यों न हो। भगवंत मान भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हमेशा जो है वो अरविंद केजरीवाल का प्रेशर रहा है और वो अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार ही पंजाब में राज्य करते आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी के निशाने पर चढ़े हैं और दिल्ली में शराब घोटाला जो हुआ है उसको देखते हुए ये दोनों नेता, वो चाहे संजय सिंह हो चाहे भगवंत मान हो, ये दोनों समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल एक डूबती हुई नैया है और उसके ऊपर सवारी करके किसी नदी को पार करना आसान नहीं है। बल्कि अगर इस नैया पर सवार होकर हम सब सवारी करेंगे तो एक दिन जो है मझधार में जाके ज़रूर फंसेंगे। तो ये आंकड़ा ज़रूर लगाया जाने लगा है कि अब यहाँ से राजनीति जो है वो नए मुकाम पे जाएगी, एक नया मोड़ लेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर बन के उभरें। जैसा कि पिछले दिनों में देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है 55 विधायक पहुंचे थे। हालांकि वैसे तो विधायकों की संख्या लगभग 67 है इनकी आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी के जैसे कि पिछले दिनों में सुनीता केजरीवाल का देखा गया था कि बोलबाला सुनीता केजरीवाल का था, तो उस दौरान जो है आम आदमी पार्टी के 55 विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं। 55 विधायक, अब 67 में से 55, अब समझ लीजिए उसमें से भी कितने कम हैं। तो जब आज संजय सिंह जेल से बाहर हैं और इस तरह का वीडियो सामने आ रहा है, और दूसरी चीज़ें ये भी देखने को मिल रही हैं जिस तरह से हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा, झटके पे झटका लगा, 420 वोल्ट का झटका लगा है।
तो अब ये देखने को मिल रहा है कि अभी पिछले दिनों में तो 55 विधायक पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के घर। हालांकि वो तो शक्ति प्रदर्शन था, सुनीता केजरीवाल अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रही थी कि अभी उनके पास जो है कितने विधायकों का संख्या बल है। लेकिन संजय सिंह जब जेल से बाहर आए हैं और इस तरह से जिस तरह से वो भगवंत मान से मिलते हैं, तो उसको देखने से ये लगने लगा है कि आने वाले दिनों में संजय सिंह की तरफ काफ़ी विधायकों की संख्या होगी और यहाँ भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। बहरहाल अभी अरविंद केजरीवाल तो जेल में है और आने वाले समय में भी जिस तरह का समीकरण बनता नज़र आ रहा है, और कोर्ट ने भी ये माना, सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यह माना है कि शराब घोटाला हुआ है और उसमें मुख्य भूमिका में अरविंद केजरीवाल रहे हैं। पर्सनल देखा जाए तो पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर भी अरविंद केजरीवाल रहे हैं और पार्टी के कन्वेयर के तौर पर भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है। कोर्ट यह मानती है कि शराब घोटाले में जो पैसा जो आया उसका बंदर बांट हुआ है। कुछ पैसा भले अरविंद केजरीवाल रखे हो, बहुत से पैसे जो हैं इधर उधर हो गए हैं, लेकिन जो है शराब घोटाले में शराब घोटाला हुआ है और शराब घोटाले में हाई कोर्ट यह मानता है, जिस तरह से ईडी ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसके अनुसार कोर्ट यह मानता है कि अरविंद केजरीवाल उसमें मुख्य भूमिका में है। तो जब हाई कोर्ट ने यह मान लिया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की मुख्य भूमिका में है, तो आने वाले टाइम में भी, हालांकि अगले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको झटका ही मिलने वाला है, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को झटका मिला है। तो यह पार्टी आम आदमी पार्टी और इसके नकाबपोश नेता, वो चाहे भले ही अरविंद केजरीवाल हों, वो स्वयं को एकदम बेदाग बताते रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो तिहाड़ी हैं। और ये देखना है कि यह इस अरविंद केजरीवाल के ये जो तिहाड़ में रहने की अभी तकरीबन कितने दिनों तक ये अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रह सकते हैं, क्योंकि इनको झटके पे झटका कोर्ट से भी मिलने लगा है और कोर्ट ने भी इनको कहीं ना कहीं दोषी माना है। हालांकि इस पे अभी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट यह मानती है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को सजा भी हो सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की नीयत से, चूँकि अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जिस तरह से चल रहा है 2024 का, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के साथ वो खड़ा न रह सके, प्रचार प्रसार न कर सके, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ऐसा कतई नहीं मानता। बहरहाल इतना ही नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट के पास अरविंद केजरीवाल ने एक और याचिका दायर ही की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वे अपने वकीलों से हफ्ते के 5 दिन, मतलब हफ्ते में 5 दिन अपने वकीलों से मुलाकात कर सकेंगे। इस तरह की याचिका उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिया था, जिसको भी खारिज कर दिया गया, जिसको भी नहीं माना गया, कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और कोर्ट ने ये कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए लागू नहीं हो सकता, कानून सबके लिए बराबर है। तो इस तरह का जो है झटके पे झटका अरविंद केजरीवाल को मिलता दिख रहा है। और अभी जिस तरह से दिल्ली में अलायंस इन लोगों का हुआ था, चाहे वो कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों का अलायंस हुआ था, सीट शेयरिंग हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम इंडिया अलायंस के नेता, सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, तो इन सबों ने मिलकर जिस तरह से सीट शेयरिंग की थी। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना है कि क्या इंडिया अलायंस इस तरह से, जब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर न्यायालय का हथौड़ा पड़ रहा है, तो क्या वो इंडिया अलायंस, खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी, क्या खड़े रह सकते हैं या रहते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। तो इस तरह का जो है वो अभी फ़िलहाल मिला जुला स्वरूप देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के मायने
मायने में, और अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में ज़रूर ये देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफ़ी नहीं, बहुत काफ़ी हद तक बढ़ने वाली हैं। तो इस वीडियो के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप सबका जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।